पर एक शख्स खड़े होकर तालियां बजाएगा कि ये मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा, ये मदरसे यहां से इमाम निकलेगा और सबूत दे जहां को वतन परस्ती का, सबूत देने जहां को वतन परस्ती का, यकाता से अब्दुल का नाम निकलेगा। बाबा नजमे हसन प्रतापगढ़ी जिंदाबाद। मोहब्बत करती है पूरी दुनिया चाहती है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिरकार अदनान को अदनान और सुफियान को सुफियान बनाया किसने है, मेहनतें किसकी है, किन की मशाकी है, शबो रोज कौन उस पे मेहनत करता है। तो आपको अगर ये सब देखना है तो नजमे हसन की खिदमत में पहुंचनी पड़ेगी और उनके शायरी को सुनना पड़ेगा, फिर आपको अदनान और सुफियान का अक्स जमील उसमें नजर आएगा। मैं एक मर्तबा मीडिया के इन तमाम थके हुए दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो अपने कमर को इस तरह से जमीन पे लिटा दिए हैं जैसा कि कोई हारा हुआ मैदान का सिपाही मैदान को छोड़कर कहीं जाके पेड़ के नीचे लेट जाता है अपनी बेसुबाती पे। बहरहाल इस्लामिक मीडिया हो, दीनी महफिल मीडिया हो, कैस अफसर मीडिया हो, या जितने भी हमारे मोहतरम दोस्त हैं, सबके नाम से तो मैं वाकिफ नहीं, लेकिन जितने भी मीडिया वाले दोस्त हैं, आप इस तरह से राइफल लगा के सामने खड़े हैं कि पीछे ऐसा महसूस होता है कि इन सब की निगरानी में है। अभी इस मजलिस के सदर हैं हमारे बहुत मोहतरम शख्सियत, बहुत हरदिल अजीज शख्सियत, और हरदिल अजीज किस माने में है इकट्ठा के लोग खूब खूब जानते हैं, मोहतरम रजीक साहब को जो साबिक मुखिया हैं। उनकी इजाजत यहाँ से मैं चाहते हुए 4 मिसरा पढ़ता हूँ हमारे उस्ताद गिरामी जिनकी तरबियत में मैं पल बढ़ के बड़ा हुआ हूँ, हजरत कारी वसी अहमद साहब बैठे हुए, मेरी निगाह अभी पड़ी, मैं माजरत चाहते हुए हजरत से भी दुआ का तालिब हुई है। 4 मिसरे सुनिएगा कि बिजलियों की इज्जत पे मेरा आशियाना आ गया। 1-2 लोग आह वाह कर दीजिए, तालियां बजा दीजिए, क्या जाएगा। हाँ, और इधर भी चेयरमैन हजरात बैठे हैं, नासिर भाई आप अपने हल्के में भी बेदारी लाइए, तालियां बजवाइए एक मर्तबा जोरदार तालियां कि बिजलियों की इज्जत पे मेरा आशियाना आ गया, ये तमाशा देखने सारा जमाना आ गया। देखिए डाइस पे गुफ्तगू का माहौल अगर कम हो तो मैं जानता हूं कि यहाँ आने वाला हर शायर मजबूती के साथ कलाम पेश कर सकेगा, लेकिन जब डाइजी पे बैठ के लोग गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ से मुतासिर होती रहती है, शायरी पढ़ने वाले भी मुतासिर होते। माजरत के साथ आप लोग जरा सा हौसला दीजिए ताकि आने वाले जो 2-3 शायर हैं वो अच्छा से कलाम पढ़ सके। ये जी बिजलियों की इज्जत में मेरा, आपने तो अकेले मुशायरे की कोई इज्जत बख्शी है, आपने पूरे खत्ता की तरफ से तलाफी की आज। ऐसे ऐसे शेर पे भी आपने दाद दिए जहां दाद नहीं देने थे, या आपकी जर्रा नवाजी थी। एक मर्तबा मास्टर बशीरुद्दीन साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप सब, माशाअल्लाह। बिजलियों की इज्जत पे मेरा आशियाना आ गया, ये तमाशा देखने सारा जमाना आ गया। घर के आंगन में बहुत खुश हूं मैं अपनी माँ के साथ, भाई के हिस्से में सारा कारखाना आ गया। घर के आंगन में बहुत खुश हूं मैं अपने माँ के साथ, भाई के हिस्से में सारा कारखाना आ गया। मैं मोहतरम नजमे हसन प्रतापगढ़ी की खिदमत में पहुंचता हूं और उससे पहले खालिस गजल का एक मतला और 2 शेर पढ़ता हूं। दिल साहब आपकी खुसूसी तवज्जो चाहते हुए एक मतला और 2 शेर आप इनको सुनिएगा। अगर सुन लीजिएगा तो मैं समझूंगा कि आपके शेरी फहम कितने बुलंद है। मुझे उसने डराया, डर गया मैं, मुझे उसने डराया, डर गया मैं,
खुशी से जी रहा था, मर गया मैं। मुझे उसने डराया, डर गया मैं। खुशी से जी रहा था, मर गया मैं। अचानक वो मेरे नजदीक आया, अचानक वो मेरे नजदीक आया। अचानक रोशनी से भर गया मैं। अचानक वो मेरे नजदीक आया, अचानक रोशनी से भर गया मैं। और नजमे साहब के लिए ये शेर दिल साहब के हवाले से, अचानक वो मेरे नजदीक आया, अचानक रोशनी से भर गया मैं। अदनान सुफियान सुनना, किसी का हाथ मेरे सर पे आया, किसी का हाथ मेरे सर पे आया, तो फिर इतनी बुलंदी पर गया मैं। वाह क्या बात है, बहुत किसी का हाथ मेरे सर पे आया, किसी का हाथ मेरे सर पे आया, तो फिर इतनी बुलंदी पर गया मैं। बहुत अच्छा, अच्छा है। और साहब को माल के साथ, आप माला के साथ माल भी देते हैं। मुझको सिर्फ बेटा चचा बता के आप काम चला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। चलिए, बहरहाल मोहतरम नजमे हसन साहब प्रतापगढ़ी एक बेहतरीन शायर हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब अपने जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें, इसलिए कि वो जितने अच्छे शायर हैं उतने अच्छे वकील भी हैं, इसलिए भी आप सबकी तालियां बजनी चाहिए। जोरदार तालियों से नजमे हसन साहब का इस्तकबाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, बहुत मुश्किल से इस प्रोग्राम में पहुंचा हूं, क्योंकि ईद के 2 दिन कबल मैं और दिल खैर आबादी भाई अमेरिका के एक बड़े प्रोग्राम में था। तकरीबन 1 लाख का मजमा आया हुआ था, जिसकी सदारत फरमा रहे थे आली जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब। हालांकि ये बात झूठ है, ये इतना बड़ा झूठ बोलना भी मैंने अपने वजीर आजम साहब से सीखा है। क्या कहने हैं भाई बाबा। अब यहाँ से झूठ खत्म, अब आइए कुछ सच और हक की बात करने के लिए। मैं चाहता हूँ अगर आप सब सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें। बहुत अच्छे। ये खता अहले इल्म की सरजमी, मैं बड़े यकीन के साथ, बड़े गारंटी के साथ आज ये 4 मिसरे आप सबके हवाले करता हूं, और एक शख्स को कसम दूंगा कि जब चौथा मिसरा एक ऐसा नाम आएगा, अगर वो ऐसा नाम आपके दिल को छू जाए तो आप सबकी तालियां आनी चाहिए। अता करें नवाजिश जी, नजमे साहब पढ़ता हूं, सुने। अता करें। मेरे नबी का मेरे नबी का, मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा। वाह वाह, बहुत अच्छे। मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा। ये मदरसे हैं, हाँ, ये मदरसे हैं, यहीं से इमाम निकलेगा। अरे वाह 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 वाह। दोस्तों जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। हम और आप ये समझते हैं इमाम का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो मस्जिद की इमामत करे, हमें नमाज पढ़ाए। नहीं, इमाम का मतलब ये होता है कि जो दुनिया के हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में हमें डायरेक्शन दे। तब मैं ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। ये कहता वालों, अगर आपके दिल की तर्जमानी हो जाए तो चौथे मिसरे पर एक शख्स खड़े होकर तालियां बजाएगा कि ये मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा। ये मदरसे यहां से इमाम निकलेगा और सबूत देने जहां को वतन परस्ती का। सबूत देने जहां को वतन परस्ती का। यकाता से अब्दुल का नाम निकलेगा।
बाबा बाबा नजमे हसन प्रतापगढ़ी जिंदाबाद। नारे अच्छे भाई, अच्छे भाई, वाह। ये मैं 4 मिसरे फिर से पढ़ूं। कितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठा करके बताएं। बहुत अच्छे भाई बाबा। मेरे नबी का सरफराज भाई सुनिए, माशाल्लाह दरभंगा से मेरे दोस्त सरफराज भाई, नौमान भाई, तमाम दोस्त शरीक हैं कि मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा। ये मदरसे हैं यहीं से इमाम निकलेगा और सुबूत देने जहां को सबूत देने जहां को वतन परस्ती का, इसी जमीन से अब्दुल कलाम निकलेगा। इसी जमीन से अब्दुल कलाम निकलेगा। पूरी दुनिया में हम पे जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, लेकिन मेरा ईमान क्या कहता है, मेरा यकीन क्या कहता है, इन 4 मिसलों में हाजिर करता हूँ अता करे नवाजिश कि पेट में मछली के यूनुस को खिलाने वाला। आहा, पेट में मछली, पेट में मछली के यूनुस को खिलाने वाला है, समंदर में भी ताव बनाने वाला है, समंदर में भी रस्ता वो बनाने वाला। मेरा ईमान क्या कहता है, मेरा यकीन क्या कहता है, शेर सुने कि है समंदर में भी रस्ता वो बनाने वाला और जुल्म करते हैं जो, हाँ जुल्म करते हैं जो, जुल्म करते हैं जो, जुल्म करते हैं जो, हम पे ये बता दो उनको। जुल्म करते हैं जो, हम पे ये बता दो उनको। है अबाबिलों का लश्कर अभी आने वाला है अबाबिलों का लश्कर अभी आने वाला। तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे, तू पुकारेगा तो ऐसे हैं हरम आएंगे। अब अबाबिल के अंदाज में हम आएंगे, ये अलग बात है। लेके आएंगे हम हाथों में सदाकत के अलम, ये अलग बात है। तादाद में कम आएंगे कि पेट में मछली के यूनुस को खिलाने वाला। जुल्म करते हैं जो, हम पे ये बता दो उनको। जुल्म करते हैं जो, हम पे ये बता दो उनको। है अबाबिलों का लश्कर अभी आने वाला। बाबा बाबा बहुत अच्छे। अबाबिलों का लश्कर अभी आने वाला। दोस्तों, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े यकीन के साथ आप सबसे एक सवाल करता हूं। ये कहता के नौजवानों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने आज ये पहला अज़ीमुश्शान ऑल इंडिया मुशायरा मुनाकिद किया है। क्या आप आज के इस कामयाब मुशायरे से खुश हैं? ईमानदारी के साथ हाथ उठा करके और जोरदार तालियां बजा के बताइए। माशाअल्लाह, आज का ये मुशायरा अभी जो है इसकी कामयाबी की जमानत हमारे